हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। कुछ समय पहले बहुत सारे फेक लोन ऐप्स लोगों को कम इंटरेस्ट पे पैसे देते थे और पैसे ना चुकाने पे उन पे डबल या ट्रिपल इंटरेस्ट लगाते थे और उनका पर्सनल डिटेल्स चुराकर चाइना भेज रहे थे। और डिजिटल के साथ साथ ऑन ग्राउंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर्स पे भी इलीगली चाइना हमेशा इंटरवेट करते रहता है। और इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद आज ऐसी नौबत आ गई है कि इंडिया को चाइना से हाथ मिलाना पड़ रहा है। अमेरिका से टैरिफ और चाइना और इंडिया के बीच बहुत ही बेहतरीन हाइपोथेटिकल फ्यूचर के बीच क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी बात करने वाले आज हम लोग पार्ट 3, जिसका नाम है ट्रीटी विद द ट्रेटर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इंडिया और चाइना मिलके कैसे ग्लोबली इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और दोनों देशों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे इंडिया की इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया के सारे बड़े और स्ट्रॉन्ग देशों के बीच एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। और उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें सरप्राइजिंगली चाइना बहुत पसंद था, या चाइनीज़। इसलिए उन्होंने चाइना को इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर कराने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की और उन्होंने एक नारा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई। और इसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेके चाइना ने 1962 में इंडिया पे अटैक कर दिया, जब इंडिया चाइना से अटैक की बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था और हमारे सोल्जर्स रेडी भी नहीं थे, जो कि बहुत पॉपुलर है इंडो चाइना वॉर से, जिसे आपने सुना ही होगा, जिसमें इंडिया को इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि इंडिया डेवलपमेंट में समझो 10 से 20 साल पीछे चला गया। और वो इंडिया चाइना डिफरेंस आज भी दिखता है। इसके और भी कई सारे रीज़न है, कारगिल, इमरजेंसी और यहाँ की ख़राब पॉलिटिशियन, पर उनकी बात बाद में करेंगे। और इसीलिए आज के टाइम तक इंडिया को चाइना से खतरा है। पिछले साल का ये ट्रेड रिपोर्ट जिसमें चाइना ने इंडिया से 18 करोड़ का सामान इंपोर्ट किया था और इंडिया ने 118 करोड़, इतना ज़्यादा गैप। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंडिया और चाइना की पार्टनरशिप से क्या क्या हमारे फ़ायदे हो सकते हैं और दोनों कंट्रीज़ को कैसे फ़ायदा मिल सकता है इस पार्टनरशिप से। और इस वीडियो में हम लोग आज 5 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिसके कारण इंडिया को चाइना से कभी भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। नंबर 1, हिस्टोरिकल मिस्टेक। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, 1962 में वो गलती हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि आज भी उस ऑर्गेनाइजेशन में चाइना परमानेंट पोस्ट पे है और इंडिया उस ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट पार्ट ना बन पाए, इसका चाइना हमेशा ख्याल रखता है और हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को अपोज करता है। और आज भी चाइना इलीगली अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों को अपना बनाता है और लगातार उन पे हमला करते ही रहता है, जिसके कारण पाकिस्तान के बाद चाइना के साथ हमारे बॉर्डर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और गलवान तो हम भूल भी नहीं सकते। और यही कारण है कि आज के टाइम पे इंडिया चाइना के बॉर्डर पे 2 लाख सोल्जर्स तैनात हैं। नंबर 2, पाकिस्तान। इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे थे, लेकिन चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। चाइना पाकिस्तान को ऑल वेदर फ्रेंड कहता है। चाइना और पाकिस्तान का एक 62 मिलियन का कॉरिडोर भी इंडिया के कश्मीर से होकर गुजरता है। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से चाइना के फाइटर जेट्स लड़ रहे थे और चाइना की इंटेलिजेंस इंडिया की सीक्रेट बेस की कोऑर्डिनेशंस भी पाकिस्तान के साथ शेयर कर रही थी और ऑलमोस्ट हर बार चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प की है। नंबर 3, ट्रेड इम्बैलेंस। चाइना और इंडिया के बीच ट्रेड रिलेशंस बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। हम चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और चाइना हमसे बहुत कम। इंडिया 70% फार्मास्यूटिकल्स और 40% इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स चाइना से इंपोर्ट करता है और चाइना ईजिली चाहे तो इंडिया की फार्मेसी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर सकता है। और ऑलमोस्ट 90% सोलर पैनल्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि चाइना के बिना सोलर इंडिया का सपना भी अधूरा ही रह जाएगा। और इवन इलेक्ट्रॉनिक कार्स के मामले में भी 70% लिथियम आयन बैटरीज हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, मतलब चाइना के बिना हमारे देश में इलेक्ट्रिक कार्स भी नहीं चल पाएगी। और हाईटेक गैजेट्स की बात छोड़ भी दें तो इंडिया 84 करोड़ के नेल कटर्स, 67 करोड़ के टूथब्रश और 468 करोड़ के प्लास्टिक किचन वेयर्स इंपोर्ट करता है।
क्या ये सारी चीज़ें हम नहीं बना सकते? ये चीज़ चाइना अच्छे से जानता है, इसलिए वो इस चीज़ को हमारे अगेंस्ट कभी भी यूज़ कर सकता है। नंबर 4, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। चाइना अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पे कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए वो लगातार बॉर्डर्स पे प्रेशर बनाता रहता है। तो क्या चाइना से दोस्ती करने के लिए इंडिया को अरुणाचल प्रदेश को छोड़ देना चाहिए? और तो और चाइना इंडिया की पानी पे भी कंट्रोल करता है। इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से होकर गुजरती है, जिस पे चाइना बिना मतलब के डैम्स बनाता है और वो जब चाहे उसका पानी रोक सकता है। और ताइवान, जो कि चाइना का डायरेक्ट राइवल है, उससे इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंडिया के अगेंस्ट है। नंबर 5, द ग्रेट वॉल। क्योंकि चाइना और इंडिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। चाइना एक ऑर्थो राष्ट्रवादी देश है, जहाँ सारी पावर गवर्नमेंट के पास है और मीडिया भी सारी सरकार के कंट्रोल में है। वहीं इंडिया एक डेमोक्रेसी है, जहां गवर्नमेंट कभी भी बदल सकती है और जैसे ही गवर्नमेंट बदलती है रूल्स भी चेंज होते हैं। चाइना और इंडिया ग्राफिकली तो बहुत पास है, लेकिन आइडियोलॉजिकली बहुत दूर। और इन रीजंस के कारण इंडिया को चाइना पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन सच ये भी है कि इस टाइम पे इंडिया को चाइना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे खासे ख़राब हो चुके हैं। और इस बार लगता है चीज़ें ठीक हो सकती है, क्योंकि ये क्लिप देखो, ये चाइना का फ्रंट मीडिया है। This is the China Daily newspaper. Let's try to find out what the newspapers are saying. SCO Summit. If we go to the editorial page of this newspaper, that also talks about the Sino-Indian ties. This is the editorial page of the newspaper. This is the commentary from China Daily. If you see the comment, it says neighbors cooperative will be salient boon for global south. This is the piece. It says that by managing differences constructively, both nations can ensure that bilateral ties remain resilient even in the face of challenges. That Modi expressed India's willingness to seek a fair and mutually acceptable resolution to the border issue is a welcome sign that India shares a desire to maintain stability. So the big development coming in here from the Chinese media as well. जहाँ पे इंडिया और चाइना के रिलेशंस को सुधारने की बात करी जा रही है और इस रिलेशन से इंडिया और चाइना दोनों को फ़ायदा होगा। चीज़ें जो भी हो, अभी इंडिया को रिस्क लेना ही पड़ेगा और चाइना से हाथ मिलाना पड़ेगा। ये चीज़ें अच्छी होगी या फिर ख़राब, आगे जाकर पता चलेगी। और इस वीडियो को उन तक शेयर करो जिन्हें लगता था कि इंडिया और चाइना मिलके दोनों बहुत आगे जा सकते हैं और चाइना हमारा बेस्ट फ्रेंड है। और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को देख सकते हो, जहां हमने बात की है सिविक सेंस की, कि इंडिया में सिविक सेंस कितना ख़राब हो चुका है। अभी क्लिक करो।